सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हमें यहां पर अब ऑप्शन देना है इस ग्रिड वाले ऑप्शन को। तो वी वांट कि यहां पर एक ग्रिड क्रिएट हो जाए हमारे पास, और इस ग्रिड के अंदर वी वांट टू शो ये टू डे टॉप हिट्स, ये सब हम डिटेल दिखाना शुरू कर दें। इसे मैंने ग्रिड इसलिए बोला क्योंकि ये रो और कॉलम के फॉर्म में, क्योंकि अगर हम ऐसे देखें तो ये हमारे पास रोज है ऐसे, और फिर ऐसे हमारे पास कॉलम्स है। तो इसका मतलब इस फॉर्म में हमारे पास तो एक ग्रिड ही है, राइट। तो हम एक ग्रिड ही बना रहे हैं इस फॉर्म में, तो इसलिए हमें ग्रिड नाम की एक विजेट मिलती है जिससे हम बहुत इजीली ग्रिड क्रिएट करके आ सकते हैं यहाँ पर, राइट। अब इसके साथ साथ एक मेड फॉर यू भी दिख रहा है, विच इज बेसिकली सॉरी नॉट मेड फॉर यू, मेड फॉर नीचे। तो इसके मतलब हमें भी ग्रिड बनाना है, मेड फॉर यू हम उसके नीचे एक टेक्स्ट बनाएंगे, उसके बीच में एक गैप दे कर आएंगे, राइट। तो सबसे पहले हम इस ग्रिड को बनाते हैं, और गुड मॉर्निंग और ग्रिड के बीच में भी गैप है, अगर आप देखो तो उसके बीच में भी कुछ पैडिंग हमें देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस ग्रिड को बनाने के लिए। तो पहला काम है हमारे लिए इसके बीच में एक गैप क्रिएट करके आना। सो लेट्स मूव हियर, और यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास ये चिल्ड्रन है, और यहाँ हमने ऐप बार क्रिएट कर दिया था। अब हमें यहाँ पर से वी वांट सम लिटिल बिट गैप देने के लिए वी यूज, हम यहाँ देकर आते हैं साइज बॉक्स, हमारे पास ये ऑप्शन भी है। यहाँ हम उसके बीच में एक पैडिंग भी देकर या मार्जिन देकर आते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक हाइट स्पेसिफाई किया, एंड आई स्पेसिफाई हाइट 5। इसका मतलब गुड मॉर्निंग एंड देन साइज बॉक्स और हाइट 5 का एक गैप हमारे पास क्रिएट हो जाएगा हमारे, जब हमारे पास ग्रिड दिखेगी। तो देखेंगे कि वो कैसे दिखता है। अब ग्रिड को दिखाने के लिए कि आई वांट टू शो अ ग्रिड, इसके लिए मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ, देयर इज अ थिंग कॉल्ड, जैसे हमने ऐप बार बनाया था, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ ग्रिड। तो यहां पर हमें ग्रिड क्रिएट करके आते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही जैसा क्रिएट ऐप बार बनाया, ऐसे ही मैं बोल देता हूं क्रिएट ग्रिड। तो यहां पर हम एक ग्रिड क्रिएट करके आ जाएंगे, राइट। और इस क्रिएट ग्रिड पे भी इट इज एट द एंड इट इज गोइंग टू रिटर्न अ विजेट, ये हमें एक विजेट देगा। अब जब हम ग्रिड बनाएंगे तो ग्रिड बनाने के लिए वी हैव अ थिंग कॉल्ड ग्रिड व्यू। तो हमें मिलता है यहाँ पर ग्रिड व्यू। तो हमने यहाँ पर से ग्रिड व्यू को यूज किया। ग्रिड व्यू के अंदर वी गेट अ फंक्शन कॉल्ड काउंट। तो हमें यहाँ पर काउंट फंक्शन मिलता है, और काउंट के अंदर वी हैव अ थिंग कॉल्ड चिल्ड्रन, क्योंकि उसके मल्टीपल चिल्ड्रंस होंगे। तो हम यहाँ पर से चिल्ड्रंस लेकर आएंगे। उस चिल्ड्रंस के अंदर हम एक एक सेक्शंस दिखाएंगे, यानी कि कैटेगरीज दिखाएंगे। बेसिकली हमारे पास अगर हम देखें तो व्हाट वी हैव कैटेगरीज। हमें यहाँ पर जो दिखाने हैं दैट्स अ कैटेगरीज। अब इन कैटेगरीज को क्योंकि हम चाहते हैं कि डायनामिक ले आए, हार्ड कोडेड ना आए, तो हम इसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि जब हम बड़ी एप्लीकेशन बनाएंगे तो बैकएंड से डेटा आएगा, बैकएंड से डेटा आकर यहाँ दिखना शुरू होगा। तो वी नीड सम वे आउट। तो हम ऐसा सोच सकते हैं प्रैक्टिकल वर्ड में, जैसे हम धीरे धीरे आगे ग्रो करते हैं इस एप्लीकेशन को, तो हमारे पास जो डेटा आएगा वो किसी बैकएंड से आएगा। तो बैकएंड पे कोई डेटाबेस हो, एंड वी नीड टू मस्ट अंडरस्टैंड कि जो फ्लटर है वो डेटाबेस से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, क्योंकि फ्लटर का सिर्फ एक ही काम है, फ्रंट एंड पे काम करना, राइट। तो किसी भी एप्लीकेशन में दो हिस्से होते हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। तो बैक एंड जनरली होस्टेड होता है किसी एक बैक एंड सर्वर पे। तो बैक एंड की चीजें बनाने के लिए या तो आप PHP सीखते हो, या आप Node.js सीखते हो, या आप ASP.NET C# जैसी चीजें सीखते हो, या जावा जैसी चीजें सीखते हो, राइट। तो ऐसे आपके पास अलग अलग वेराइटी है, या पाइथन जैसी चीजें सीखते हो, पाइथन विद Django समथिंग। तो आप इनमें से किसी एक चीज को बैकएंड के लिए चूज करते हो, और बैकएंड इज गोइंग टू टॉक टू योर डेटाबेस। वो डेटाबेस आपके पास RDBMS भी हो सकता है, यानी कि Oracle या MySQL, या आपके पास कोई NoSQL डेटाबेस भी हो सकता है, जैसे कि लेट्स से MongoDB। तो आप कोई भी डेटाबेस यहाँ पर यूज कर सकते हो, राइट। सो यू हैव अ चॉइस कि आप कैसे कनेक्ट करोगे। तो यू हैव अ फ्रंट एंड, तो हमने फ्रंट एंड बनाया फ्लटर में, और उससे कनेक्ट करना होगा हमें बैकएंड से। सो वी विल सी लेटर ऑन द स्टेज। पहला हमारा एस्पेक्ट है इस टाइम पे डिजाइन क्रिएट करना, फिर वी विल सी कि हम इसे जाकर बैकएंड से भी कनेक्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो हमें फ्रंट एंड को बैकएंड से बात करानी है। तो जो फ्रंट एंड और बैकएंड बात करते हैं, क्योंकि जो बैकएंड है वो किसी एक डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा गया, PHP Node.js ये सब डार्ट लैंग्वेज में नहीं समझते। तो हमें इन दोनों की कम्युनिकेशन कराने के लिए वी नीड अ कॉमन स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये कहीं पर बैकएंड जो होगा वो कहीं वेब किसी सर्वर पे होस्टेड होगा। सो इट इज होस्टेड ऑन सर्वर। तो वो सर्वर पे होस्टेड होगा, वहां से वो हमें डेटा लाकर देगा, राइट। तो जनरली ये जो हमारे लिए बैकएंड होता है ये हमारे लिए एक वेब API होता है। दिस इज अ वेब API फॉर अस, ठीक है। तो
कुछ लोग इसे वेब एपीआई बोल देते हैं, कुछ इसे रेस्टफुल एपीआईज भी बोलते हैं, राइट। तो इट डिपेंड, या सिंपली हम इसे बैकएंड भी बोल रहे हैं। तो हम इसे बैकएंड से कॉल लगाएंगे। जब हम इसे कॉल लगाएंगे तो हमें कोई स्ट्रेटेजी सीखनी पड़ेगी टू कॉल अ बैकएंड। तो इसका मतलब इसका सपोर्ट के लिए वी नीड टू यूज सम थर्ड पार्टी पैकेजेस। तो फ्लटर कहता है कि आप कोई थर्ड पार्टी पैकेज यूज करो जिससे आप इसे कनेक्ट कर सको, यानी कि इससे नेटवर्क कॉल्स लगा सकते हो। तो इसका मतलब बेसिकली हमें क्या लगानी है, नेटवर्क कॉल्स लगानी पड़ेंगे। और जो नेटवर्क कॉल्स होंगी, क्योंकि जब हम बैकएंड चलाते हैं यानी कि वेब चलाते हैं तो वेब HTTP प्रोटोकॉल पे काम करता है, इसलिए हमें एक थर्ड पार्टी पैकेज मिलता है जिसका नाम ही HTTP है। हम उसे यूज कर सकते हैं और बैकएंड में कॉल लगा सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से कॉल लगा दी बैकएंड को, बैकएंड हमें कुछ डेटा ला कर देगा वापस। तो जब वो हमें डेटा ला कर देगा तो जो डेटा आएगा हमारे पास यूजली, क्योंकि हमारे पास जो डेटा दे सकता है वो PHP में ऑब्जेक्ट या नोड में ऑब्जेक्ट्स या ASP में ऑब्जेक्ट्स नहीं दे सकता, तो वो हमें डेटा इस फॉर्म में देगा, डेट इज अ की एंड वैल्यू फॉर्म। की एंड वैल्यू फॉर्म, बिकॉज हम फ्लटर यूज कर रहे हैं, फ्लटर की लैंग्वेज डार्ट है, तो हम उसे ऐसा सोच सकते हैं कि वो हमारे लिए मैप जैसा डेटा ला कर दे रहा है, क्योंकि मैप में भी की और वैल्यू होता है, राइट। की वैल्यू पेयर होता है। तो हमारे पास जो डेटा आता है यहां से, वो विच इज ना की वैल्यू पेयर, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं दिस इज अ जेसन फॉर्मेट। इसका मतलब वेब पे जब दो टेक्नोलॉजीज आपस में बात करती हैं तो दे आर यूजिंग अ थिंग कॉल्ड जेसन। तो जो जेसन है हमारे पास, राइट, तो जो जेसन है हमारे पास, दिस इज स्टैंड फॉर जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को जब भी बात करनी है, दे आर यूजिंग अ जेसन फॉर्मेट। इसका मतलब अगर फ्लटर को डेटा भेजना है Node.js को, तो Node.js और फ्लटर सिर्फ तभी बात कर पे आएंगे जब फ्लटर अपने डेटा को जेसन में कन्वर्ट करेगा, राइट। और फिर वापस जो डेटा आएगा उसको, जो Node.js से डेटा फ्लटर के पास आया, तो उस जेसन को वापस डार्ट में कन्वर्ट करेगा। तो इसके लिए हमें एक डार्ट कन्वर्ट नाम का पैकेज मिलता है, इसके थ्रू हम ऐसा करके आ सकते हैं, राइट। बट द थिंग इज कि जो भी डेटा मेरे पास आएगा उस डेटा को मेरे को कहीं ना कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा। उस डेटा को स्टोर करने के लिए आई नीड टू क्रिएट सम मॉडल्स, यानी कि मुझे कुछ क्लासेस बनानी पड़ेंगी जिस क्लास के अंदर मैं डेटा रखने का काम करूंगा। तो दीज आर सम डेटा क्लासेस फॉर अस। तो हमें यहाँ पर कुछ डेटा क्लास बनाना पड़ेगा, ताकि अगर हम ये देखें कि यहाँ पर एक इमेज दिख रही है हमें, दिस इज माई इमेज एंड दिस इज माई टेक्स्ट, तो इन दोनों को स्टोर करने के लिए आई नीड अ डेटा क्लास। क्योंकि जब मैं उसे स्टोर करूंगा तभी तो मैं जाकर उसे प्रिंट करूंगा, और प्रिंट करने के लिए आई हैव द विजेट्स, ताकि मैं उसे प्रिंट कर सकूं विजेट्स पे। मेक सेंस? तो पॉइंट ये हुआ कि अगर हमें फ्लटर से बैकएंड पे कॉल लगानी है तो हमें जेसन फॉर्म में कम्युनिकेट करना है, एंड वी नीड अ थर्ड पार्टी थिंग। तो हमें यहां से कुछ थर्ड पार्टी थिंग चाहिए ताकि हम नेटवर्क कॉल्स लगा सके। उसके लिए हमें HTTP नाम का पैकेज मिलता है जिसे हम यूज कर सकते हैं, और जब भी कम्युनिकेशन होगा तो वो जेसन फॉर्मेट में ही होगा। उस जेसन फॉर्मेट डेटा को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करके उस डेटा को हम अपनी डेटा क्लासेस में स्टोर करेंगे, और डेटा क्लासेस को जाकर प्रिंट कराएंगे विजेट्स में। तो इसका मतलब डेटा क्लास का डेटा विजेट्स में कन्वर्ट होकर दिखेगा। तो अभी हमारा फोकस ये है कि हम ये वाला स्टेप नहीं करते शुरुआत में, इसका भी काम नहीं करते जेसन का, और कन्वर्ट भी नहीं करते। वी जस्ट यूज अ डेटा क्लासेस, यानी कि मॉडल क्लासेस यूज करते हैं, और इसके अंदर हार्ड कोडी डेटा डाल देते हैं फिलहाल। तो वी अंडरस्टैंड। तो इससे क्या होगा, हम पहला एरिया कनेक्ट कर लेंगे। हार्ड कोड डेटा मतलब हम अपना खुद का डेटा यहां डाल देंगे, और उस डेटा को जाकर विजिट्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा एक स्टेप हो जाएगा, जब वंस वी डन दिस थिंग, तो हम इस हार्ड कोड डेटा को रिप्लेस कर देंगे किससे, इस नेटवर्क कॉल से, राइट। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू बिल्ड।